ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है यहाँ पे आके कुछ कहने की। अ, एक महत्वपूर्ण कारण है मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ, so that I can take inspiration and I can learn so much from all the devotees who are serving so nicely here. खासकर His Grace आदिश्याम प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है प्रभु जी। पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो मेरा कानपुर आना मुझे लगा बहुत सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज कानपुर आके मुझे उनका संग लेने का अवसर मिला था। लेकिन जब मैं वापस मुझे जाना पड़ा पुनः सेवा के लिए, तो मैं सोचा ये जो मुझे आशीर्वाद मिला था प्रभु जी के संग का, वो खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए उतना दूर से यहाँ पे आता हूँ मैं, ताकि प्रभु जी का संग मिले। ऑनलाइन भी प्रभु जी मुझे टाइम देते हैं, उनकी कृपा है। टाइम 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 एंड अगेन उनका टाइम लेके मैं कुछ रीडिंग करके कुछ डिस्कशन करता हूँ उनके साथ में। तो नाम के लिए इतनी सारी सेवा है मेरे पास, लेकिन कोई सेवा भाव नहीं है। तो भक्ति में सिर्फ सेवा होना सफिशिएंट नहीं है, सेवा भाव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उससे ज्यादा किस भाव से सेवा कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण। बिकॉज छोटी गिलहरी थी, वो भी सेवा कर रही थी, और हनुमान जी भी सेवा कर रहे थे, और बहुत सारे वानर वहां पे सेवा कर रहे थे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने उस गिलहरी को अपनी कृपा प्रदान की। सिर्फ गिलहरी को नहीं, लेकिन गिलहरी की पूरी प्रजाति को कृपा प्राप्त हो गई। उन्होंने जो 3 रेखाएं उनके पीठ के ऊपर बनाई, तो उनके सेवा भाव से प्रभु श्री रामचंद्र इतना प्रसन्न हो गए कि पूरी गिलहरी की प्रजाति को हमेशा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा प्राप्त हो गई। तो क्या भाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर अब आप बहुत सारी सेवा करते तो अच्छा ही है, दोनों अगर है तो बेस्ट है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम भाव सही रखें।
तो मेरे पास सेवाएं बहुत सारी है, लेकिन भाव का अभाव है। इस भाव को प्राप्त करने के लिए मैं आदि शंभू का संग लेता हूँ, और इसी के लिए यहाँ पे आया भी हूँ, आप सबकी सेवा भाव से इंस्पायर होने के लिए। तो आया हूँ तो कुछ फ्री में मिलेगा नहीं, कुछ तो सेवा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बैठ के कुछ कहने का प्रयास करूंगा। ये सेवा, तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि जो 3 दिन हम डिस्कशन करेंगे वो भगवान श्री हरि, गुरुजन और सभी वैष्णव को प्रसन्नता प्रदान कर सके, और जो कुछ भी कहूँ वो परंपरा में हो। तो मैंने विचार किया हम गुंडीचा मार्जन, ये विषय के ऊपर कुछ विचार करेंगे। तो दिस इज चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, अध्याय 12वां, क्लींसिंग ऑफ द गुंडीचा टेम्पल, श्लोक संख्या 72। शुड आई शेयर माय स्क्रीन ऑन जूम ऑल्सो? Yes. They'll also be able to see that. जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो ये बहुत विशेष अध्याय है श्री चैतन्य चरितामृत से, मध्य लीला में आता है। चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने पार्षद हैं एक साथ में मिलके गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। तो आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हो? अच्छा, सो आधे भक्त गए हैं, आधे भक्त नहीं गए। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जब होती है भगवान जगन्नाथ की, तो 7 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में आके रुकते हैं। तो गुंडीचा मंदिर, ये तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। तो उनका गुंडीचा मंदिर है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर, वॉकिंग डिस्टेंस ही। तो रथ निकलता है जगन्नाथ जी के मंदिर से। तो जगन्नाथ जी के मंदिर को द्वारका माना गया है, और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन माना गया है। तो भक्तों का रथ यात्रा में भाव ये होता है कि हम भगवान को द्वारका से वृंदावन में लेके आना चाहते हैं। जैसे ब्रजवासी लोग भगवान का बहुत विरह अनुभव कर रहे थे जब भगवान मथुरा चले गए, और उनकी हमेशा चाह थी कि हम कब भगवान को वृंदावन वापस लेकर आएंगे। तो ऐसे ही भक्तों का भी यही भाव होता है कि अ, हमारा जो हृदय है वो एक वृंदावन के समान बन जाए। अगर वो वृंदावन के समान बन जाएगा तो भगवान वहां पे आना पसंद करेंगे। तो रथ यात्रा में भगवान को 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है, और उसी 7 दिन वहां पे भगवान रहते हैं। बाद में साल भर वो मंदिर बंद रहता है। तो क्योंकि साल भर मंदिर बंद रहता है तो वहां पे बहुत गंदगी हो जाती है बाह्य रूप से। तो उसकी पहले सफाई होती है रथ यात्रा के एक दिन पहले। तो वहां पे बहुत सारा मिट्टी जमा हो गई है, धूल जमा हो गई है, जाले लग गए हैं। तो पूरे मंदिर का मार्जन, मार्जन मतलब सफाई होती है, जिससे अगले दिन रथ यात्रा के अंत में भगवान वहां पे आके 7 दिन के लिए रह सके। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वे स्वयं इस मंदिर का मार्जन की सेवा करें अपने भक्तों के साथ। क्योंकि हमारा जो पाथ है, ये मार्जन का ही रास्ता है। ऑल ओवर भक्ति इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, करेक्ट ना? क्लींजिंग द मिरर ऑफ अवर माइंड, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा मार्जन शुरू से, सुबह से शुरू हो जाता है।
चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारा मिरर ऑफ माइंड है, जो दर्पण है चेतना का, वो अभी धूल से भर चुका है। कितनी धूल है? एक पतला लेयर है, फूंक मारा तो निकल जाएगी, है ना? कितनी धूल है? किलोमीटर जितनी। हाँ, गहरी धूल है, जो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं रोज सुबह सुबह जब करके। तो ये किलोमीटर गहरी, कितने तो, कितने हजारों किलोमीटर की रहेगी पता नहीं, कितने हमने अनर्थ जमा करके रखे हैं। तो उससे डिपेंड करेगा कितनी धूल हमने जमा की है। आपने देखा है स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर पता है? स्कैवेंजर जो, हाँ, नहीं नहीं, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर जो कचरा जमा करते हैं, हाँ, कचरा उठाते हैं। तो आपने देखा है, कभी रेलवे स्टेशन में आप जाएंगे या बस स्टेशन में, तो कुछ कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं, कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जो बड़ा बोरा अपने कंधे पे लेकर चलते हैं, और क्या ढूंढते रहते हैं? कचरा, प्लास्टिक की बोतल। और जैसे ही दिखा है तो उठाते हैं और भरते हैं अपने बैग में। हम्म। और अपना वो जो बोरा है वो उनका भारी 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 होते जाता है। और जितना बोरा भरता है, जितना उनका बोरा भरता है, उतना वो खुश हो जाते हैं, देखे, कि आज बहुत कचरा जमा किया है। तो भक्तों ने ऐसा स्कैवेंजर नहीं बनना है कि जहां गए वहां पे कचरा ढूंढो, मतलब दूसरों के दोष को ढूंढो। और उसको जमा करते हो। देखते हैं कहाँ, कहीं पे भी गए तो ढूंढते हैं, अरे यहाँ पे क्या दोष है, जैसा स्कैवेंजर। अच्छी जगह में भी ढूंढेगा, यहाँ पे कचरा किधर है। तो सामने अच्छा भक्त भी दिख गया तो देखेंगे उसके जीवन में कचरा किधर है, इसका अनर्थ किधर है, और उसी को पकड़ेगा और उसको लेके अपने बोरे में भर लेगा। और अपना बोरा जितना भरता है वो उतना खुश होता है। आज हमने बहुत जमा किया है, आज हमने इसका दोष पकड़ लिया। आज तो मैंने इसको समझ गया मैं। कि सुबह सुबह से शुरू होता है लोगों का दोष ढूंढना, सही है। उसके जब में सोने से तो शुरू होता है रात को घूरने तक। जितने भी अनर्थ, जितने भी गलतियां, जितने भी कुछ मिस्टेक देंगे उसको हम याद रखते हैं। लेकिन अच्छा, अच्छा है तो छोड़ देता है, अच्छा कुछ उठाता नहीं है स्कैवेंजर। तो क्योंकि हम स्कैवेंजर बन रखे हैं कितने तो जन्मों से, इसलिए हमने कितने तो किलोमीटर की धूल जमा करके रखी, इतने अनर्थ हमने जमा करके रखे, इतने आसानी से नहीं जाएंगे। इसलिए सुबह सुबह हमारा सफाई का काम शुरू होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतना का हमें शुद्धि करना है, हरि नाम से, हरि कथा से, हरि कीर्तन से, हरि भक्तों की सेवा से। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सेवा की गुंडीचा मंदिर के मार्जन की, उनसे उससे उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं हमें सिखाई कि कैसे हमने हमारे हृदय का मार्जन करना है। और इसी से हम कुछ शिक्षाएं सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, चेतना का मार्जन करना। और वो कैसे करना है वो हमें चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखाएंगे। और एक बार अगर साफ हो जाएगा तो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे हम। जैसे कभी कोई छोटा बच्चा उठता है नींद से, तो ऐसे ही उसकी आंखों में वो पहले दिन लगाया हुआ काजल ऐसा काला काला पूरा फैल गया होता है, आंख से कुछ निकल रहा है, नाक से कुछ निकल रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा भी ऐसे ही पसीने जैसा कुछ हो गया। तो किसी को अच्छा लगता है उसको देखकर? कि चलो इसको मैं गले मिलूं, इसके गाल खींचूं, नहीं लगता है ना? ऐसा देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही वो स्नान करता है, स्नान करके फिर उसकी माँ मस्त उसको पाउडर लगाती है, हाँ? फिर उसको काजल लगाती है, हाँ? और उसको अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहनाती है, फिर सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, ठीक है। ए चब्बी चिक्स उसके गाल खींचते हैं, उसको हर कोई उसके साथ में खेलना चाहता है। वैसे ही जब तक हम अशुद्ध हैं, हम अपने आप को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, ना ही और किसी को प्रसन्नता दे पाएंगे। जैसे ही हम शुद्ध हो जाएंगे और अच्छे वैष्णव के गुण प्राप्त कर लेंगे, तो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को भी हम बहुत प्रसन्नता प्रदान कर सकेंगे।
तो इसलिए ये क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई करना। तो आई डोंट रिमेम्बर इफ वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो कि ये जो बेदिंग है, ये कॉन्शियसनेस का बेदिंग हो रहा है कि नहीं वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दो बेदिंग होते हैं, एक तो ग्रॉस बॉडी का बेदिंग और दूसरा है सटल बॉडी का बेदिंग, हमारे स्थूल शरीर का स्नान और सूक्ष्म शरीर का स्नान। तो भगवत गीता के महात्म्य में श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, मेरे पीछे दोहरा ही है, मलिने मोचनम पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। सुना है श्लोक आपने पहले? हम्म? मलिने मोचनम पुंसाम, आपका जब शरीर मैला हो जाता है तो उसे हम शुद्ध कैसे करते हैं? जल स्नानम दिने दिने, रोज हम जल से स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। शायद हम अभी वॉइस में आए हैं तब से करने लगे हैं, पता नहीं पहले क्या हालत थी। कुछ लोग तो ऑनलाइन भी है। पता नहीं पहले क्या हालत थी। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो हमारा हॉस्टल में कंपटीशन लगता था, कोई आके बोलता था 17 दिन। मतलब ये क्या है, 17 दिन से स्नान नहीं किया है। हम्म? तो दूसरा क्या बोलता था 21 दिन। हम्म? हाँ? और हमारा एक डॉन था, हम्म? जो जिसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा था, सबका प्रयास चल रहा था उसका रिकॉर्ड कैसे तो तोड़ा जाए। 45 दिन। 45 दिन से वो अपना बनियान और चड्डी सब वहीं पे लटका के रखता था, उसको भी नहीं धोता था। उसके रूम में जाना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके रूम में अगर कोई जा पाया, ऐसा महकता था उसका रूम। तो हम क्या है, शरीर भी साफ नहीं करना चाहते, चेतना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, रोज हम जल से स्नान करके शुद्ध कर सकते हैं शरीर को। लेकिन यही जल हमें चेतना को शुद्ध करने के लिए काम नहीं आएगा। चेतना को शुद्ध करना है तो जल से नहीं होगा, या आपके पास ऐसा कोई क्लींजिंग एजेंट भी नहीं है जिससे आप साफ कर पाओगे। वी डिस्कस अबाउट दिस लास्ट टाइम। सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या साफ करते हैं? दांत। ब्रश करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? टूथपेस्ट। जैसे ही उसका ब्रश हो जाता है बाद में उसको लगता है चलो थोड़ा सा चेहरा भी धो लेता हूँ, तो वही टूथपेस्ट है वो अगर चेहरा धोएगा तो कैसा हो जाएगा? हाँ, वो खुद भी हंसेगा, बाकी सब लोग भी हंसेंगे, सही है। तो उसको चेहरा धोना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? फेस वॉश। हाँ, फेस वॉश यूज करेगा वो चेहरा धोने के लिए। और फिर चेहरा धोने के बाद में उसको बाद में सिर के बाल धोने हैं, तो फेस वॉश से धोएगा तो क्या यूज करेगा? शैम्पू। हाँ, उसके लिए अलग कुछ। हाँ, और फिर जब सिर को शैम्पू कर लिया फिर उसको नहाना है तो शैम्पू से नहाएगा? नहीं। तो बेदिंग सोप से नहाएगा, सिर्फ सोप से नहीं, कौन से? बेदिंग सोप से नहाएगा। बाद में उसको नहाने के बाद में कपड़े धोने हैं तो बेदिंग सोप से धोएगा कपड़े। उसके लिए डिटर्जेंट सोप, उसके लिए अलग। और डिटर्जेंट सोप से कपड़े धोने के बाद में जब बाहर आएगा उसको उसका कमरा भी साफ करना है तो डिटर्जेंट सोप से धोएगा। उसके लिए फिनाइल यूज करेगा। फिनाइल है क्या, लाइजॉल है, अलग अलग कुछ केमिकल्स आते हैं। और फिर उसको प्रसाद देने के बाद में अपना प्लेट धोना है तो फिनाइल से धोएगा। उसके लिए डिश वॉश बार। तो हर एक गंदगी को साफ करने के लिए एक अलग क्लींजिंग एजेंट है। आप इसका उसको लगा नहीं सकते, सही बात है। और जब आपको चेतना को शुद्ध करना होगा तो ये सारे एजेंट आपको काम नहीं है। टूथपेस्ट इधर थोड़ा टूथब्रश करते करते थोड़ा सा यहाँ पे भी घिस दो। हाँ, या थोड़ा सा फेस वॉश यहाँ पे भी लगा दो, थोड़ा सा फिनाइल यहाँ पे भी डाल दो, थोड़ा सा पी लो फिनाइल। तो चेतना यहाँ पे हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा ना? हाँ? नहीं नहीं होगा।
उसके लिए शंकराचार्य बताते हैं सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। हमें गीता के अमृत से स्नान करना होगा, तब संसार का मल का नाश हो। लेकिन मल को क्यों नाश करना है हमें? प्रॉब्लम क्या है? मल है तो अच्छा ही है ना, मल का क्यों नाश करना है? हाँ, हाँ, क्योंकि मल के कारण हम सफर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बच्चा गंदा है, उससे वो भी परेशान है, बाकी लोग भी परेशान है। तो हम अपने आप से परेशान है और बाकी लोग भी हमसे परेशान है, क्योंकि हम मल को लेके बैठे हुए हैं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को क्या चाहिए था? उसको राजा बनना था। राजा बनने के बाद में खुश हो गया वो? नहीं, क्योंकि उसका दुख का कारण राजा बनना नहीं था, दुख का कारण मल था। उसके हृदय में कौन सा मल था? ईर्ष्या नामक मल था। एनवी, जेलसी, एनवी। ईर्ष्या होने के कारण, भले ही जब पांडव लोग वनवास में गए, उसने देखा कि पांडवों को अपना गृहस्थ धर्म करना था, दान का, ब्राह्मण भोजन का, लेकिन उनके पास तो कुछ धन नहीं था। तो पांडवों ने क्या किया? सूर्य देव की आराधना की, सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त किया, और उससे उनका फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम सुपर हिट हो गया। तो पहले दुर्योधन के पास में जो सैकड़ों ब्राह्मण आते थे, वो सब लोग पांडवों के पास आने लगे, क्योंकि वैसे भी दुर्योधन के यहाँ पे कोई खाना नहीं चाहता था। जबरदस्ती, कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे फूड फॉर लाइफ सेंटर बंद हो गए, इसलिए उनका अन्नदान चल रहा था। जैसे ही पांडवों ने शुरू कर दिया, हजारों साधु जंगल में आके पांडवों के घर में प्रसाद लेने लगे, और दुर्योधन के यहाँ पे एकदम कम लोग आने लगे। तो दुर्योधन ने देखा पांडव के सब्सक्राइबर ज्यादा है, उनके लाइक्स ज्यादा है, उनके व्यूज ज्यादा है, तो वो सहन नहीं कर पाया। भले ही पूरा राज्य मिल गया, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिले। हम्म? तो इसलिए वो दुखी हो गया, समझ गया? दुर्योधन जो प्राप्त करना चाहता है, वही आजकल सब लोग कॉलेज में प्राप्त करना चाहते हैं। उतना कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका 10% भी प्राप्त कर लिया तो अपना जीवन सक्सेसफुल मान लेगा। सोचिए, पूरे पृथ्वी का राजा, पूरी हस्तिनापुर आपकी, प्रजा आपके, कुक्स आपके, सारे पैलेस आपके, सारा पैसा आपका, सारे सोल्जर्स आपके, सब लोग ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब प्राप्त करने के बाद में भी दुर्योधन सुखी नहीं हुए, क्योंकि अंदर का मल का उन्होंने नाश नहीं किया। तो ऐसे ही हम कॉलेज में बहुत पढ़ेंगे, बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा हृदय का मार्जन नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं हो पाए। भले ही आप सबसे बड़ी पैकेज वाली कंपनी को क्रैक कर लो, दुनिया में कहीं पे भी जाके जॉब कर लो, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, या कहीं पे भी रह लो, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम स्वयं सुखी नहीं होंगे और ना ही किसी को सुख प्रदान कर पाएंगे। तो जिस दिन आपने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, आपको लगना चाहिए आज मैंने स्नान नहीं किया है। हम्म। तो भक्त लोग भी बोल सकते हैं, प्रभु जी 10 दिन। हाँ, सिर्फ शरीर का स्नान करना मतलब शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो बेसिक है अभी हमारे लिए। अब तो 2 बार तो हर कोई स्नान कर ही लेगा। अभी हमारा चेतना का स्नान हम कर रहे हैं या नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूछना चाहिए, प्रभु जी आज किया क्या स्नान? हाँ? और अगर आपने गीता नहीं पढ़ा है, हरि कथा नहीं सुना है, तो आपने स्नान नहीं किया है। आपने अगर जप नहीं किया है, तो आपने स्नान नहीं किया है। तो ऐसा रिकॉर्ड मत बनाना वॉइस में, प्रभु जी 17 दिन, प्रभु जी 25 दिन। ऐसे अगर करोगे तो ना ही आप संतुष्ट होगे, ना ही और कोई आपसे सुखी होगा। रोज स्नान करना। भागवतम तो कहता है सायं प्रातः, शाम को और सुबह 2 टाइम स्नान करना है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से। सुबह श्रीमद् भागवत सुनकर, शाम को भगवत गीता पढ़ के, हमने 2 टाइम स्नान करना है। और ऑब्वियसली हरिनाम जो कर रहे हैं वो भी स्नान ही है, लेकिन हरिनाम को अच्छे से करने के लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है।
कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो हम हरि नाम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने चेतना का मार्जन करना है। और ये कैसे करना है, ये हम सीखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो ये मध्य लीला का 12वां अध्याय है, श्लोक संख्या 72। मेरे पीछे दोहराइए। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला, परीचा पात्र सार्वभौम में बोलाया अनिला। Sri Chaitanya Mahaprabhu first of all called for Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, then for Sarvabhauma Bhattacharya. तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बुलाया। भट्टाचार्य को बुलाया, काशी मिश्र को बुलाया, और जो सुपरिटेंडेंट है टेम्पल का, टेम्पल कमांडर टाइप, सबको बुलाया। तो सब लोग थोड़ा क्यूरियस हो गए, क्या हो गया, महाप्रभु ने क्यों बुलाया। होता है ना ऐसा कभी, कभी अगर प्रभु जी ने बुलाया तो एकदम से क्यों बुलाया, क्या हो गया मैंने क्या गलती किया, हाँ? मैंने क्या पाप किया, क्या हो गया एकदम से, क्यों मुझे कृपा दे रहे हैं। तीन जना पाछे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागे नेला। तो तीनों के पास में प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु, मतलब चैतन्य महाप्रभु, जब भी चैतन्य चरितामृत में प्रभु आता है, जनरली चैतन्य महाप्रभु के लिए आता है। तो उन्होंने हासिया कहिला, हासिया मतलब थोड़ा सा स्माइलिंग, ऐसा प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। उन्होंने सेवा मांग के लिया। वो मैनेजर, वो टेम्पल प्रेसिडेंट, वो हेड पुजारी, मेरी इच्छा है कि ये सेवा मैं करूं। कितना अच्छा हो जाएगा अगर सब भक्त लोग ऐसे करेंगे। जनरली उल्टा होता है ना। हाँ? वो सुपरिटेंडेंट ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल कमांडर है, मैनेजर है, वो पीछे जा पे जाता है भक्तों के पास, और स्माइल देके बोलता है, प्रभु जी क्या आप ये सेवा करेंगे। और फिर वो सोचेगा, क्या मैं अपनी कृपा बरसाऊं इस भक्त के ऊपर। जैसे कोई देवताओं के पास में जाके प्रार्थना करता है, फिर देवता विचार करेंगे, क्या मैं इसके ऊपर अपनी कृपा बरसाऊं। वो सोचता है, प्रभु जी थोड़ा सोचने दो, आपको सोच के बताता हूँ, क्या मैं अपने कृपा इनके ऊपर बरसाऊं। और फिर उसको लगता है कि ठीक है, बहुत दिन से कृपा नहीं बरसाई, तो आज थोड़ी सी इनके ऊपर कृपा मैं कर देता हूँ। ठीक है, झाड़ू मारना है, ठीक है झाड़ू मारना है, अच्छा ऑफरिंग करना है, ठीक कर दूं। हम्म? लेकिन उल्टा होना चाहिए। जो सेवा करने वाले हैं, उन्होंने भक्तों के पास में जाके प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि जो सेवा है भगवान की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अगर सेवा नहीं रहेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा। शिक्षा क्या, पनिशमेंट, शिक्षा, पनिशमेंट इज व्हाट, शिक्षा ना, सजा, सजा या सजा जैसे हो जाएगा। तो एक वॉइस था हमारा, इतने आइडियल डिवोटीज थे वहां पे सारे। वहां पे रूल क्या था कि अगर ये डिवोटी अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो उसको हम कोई सेवा नहीं देंगे। और जिसको सेवा नहीं मिलता था वो डिवोटी बहुत दुखी हो जाता था, अरे क्या हो गया मेरे साथ में, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, सेवा ले ली गई मेरी। वो भक्त को भी दुख लगता था। लेकिन आजकल अगर ऐसा सिस्टम लाया, हाँ, कि ये भक्त अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, उसको कोई सेवा नहीं देगा, तो भक्त सुन के ही सब लोग खुश हो गए जय हरि बोल, कोई सेवा नहीं करना पड़ेगा, बस बैठो, खाओ, मजा करो। नहीं, एक्चुअली सेवा अगर नहीं है तो वो हमें लगना चाहिए सजा है। क्योंकि सेवा ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है हमारे लिए। हाँ, क्यों, क्यों सेवा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ऐसा किसको लगता है सेवा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हाथ हाथ उठाइए, किसको ऐसा लगता है। अच्छा सभी लोग बोल रहे हैं, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों सेवा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ,
बहुत अच्छा, हरि बोल। जब हम सेवा करेंगे तो हम वरिष्ठ भक्तों को खुश कर पाएंगे। जब वो खुश हो जाएंगे तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करना ही तो जीवन का ध्येय है। तो सेवा नहीं करूंगा तो मुझे कृपा कैसे मिलेगी, है ना? लेकिन कोई बोलेगा मुझे ऐसा क्यों रखा है, बिना सेवा किए खुश क्यों नहीं होता है सीनियर डिवोटी? ऐसे भी कृपा तो ऐसे भी देना चाहिए उन्होंने। प्रभु जी आप सेवा करो या ना करो, हम आपसे खुश हैं। तो वो ज्यादा अच्छे प्रभु जी है नहीं? हाँ, हाँ बोल रहे हाँ, ऐसा क्यों? सेवा हमारे लिए क्यों आशीर्वाद है? सीनियर डिवोटी सेवा करने ही से ही खुश होना क्यों चाहिए? वो तो स्वार्थ हो गया नहीं? मेरा सेवा किया इन्होंने, ठीक है, आयुष्मान भव, आपको आशीर्वाद। बिना सेवा किए भी खुश होना चाहिए सीनियर डिवोटी। हाँ अच्छा है। हमको गोलोक में भी सेवक ही बनना है, वहां पे मालिक नहीं बनना है। तो उसका ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होता है। हम यहाँ पे सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे जाएंगे ही कैसे? पता है ना, वहां पे जाने के टाइम पे इंटरव्यू होता है, पता है? अब जब we discussed about this last time, डिस्कस नहीं? कि कोई अगर विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए वीजा चाहिए, उसको वीजा के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ही वहां पे आपको जाना है तो वीजा चाहिए, गोलोक वृंदावन का वीजा। उसके लिए भी इंटरव्यू होता है। उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पता है क्या प्रश्न पूछेंगे? डिस्कस लाइक दैट्स क्लियर नहीं? अच्छा, देखो अगर आपको अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और वहां पे एम्बेसी में जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एम्बेसी क्या होता है? उसी देश का यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है। तो अमेरिकन एम्बेसी जो है इंडिया में, वहां पे सब कुछ अमेरिका से लाया जाता है। पानी की बॉटल और लिखने का पेन भी अमेरिकन होता है। वहां पे सारे अमेरिका के रूल्स अप्लाई होते हैं वहां पे, पता है? अगर कोई इंडिया में चोर है, चोरी करके भाग रहा है, भागते भागते कैसे तो अमेरिकन एम्बेसी में घुस गया, तो भारतीय पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। भारत के रूल वहां पे अप्लाई नहीं होते। अमेरिकन पुलिस को उसको फोन करना पड़ेगा, अमेरिकन पुलिस उसको पड़ेगी। उतना जो प्रांगण है, उतना जो एरिया है अमेरिकन एम्बेसी, वहां पे सब कुछ अमेरिकन होता है। पीने का पानी भी वहां से आता है, सब कुछ उधर से लाया जाता है। तो प्रभा जी ने बोला कि हमारे जो मंदिर है वो भी एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। सब कुछ वहां पे गोलोक से लाया है। वहां पे कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है, वहां पे नियम भी सारे वैकुंठ के हैं। सही है ना? एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहां पे एक एम्बेसडर होता है, एक चीफ ऑफिसर होता है जो आपका वीजा सैंक्शन करेगा। तो हमारे इस्कॉन मंदिर में कौन है वो चीफ ऑफिसर? हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बैठे हैं वहां पे, इंटरव्यू ले रहे हैं सबका। किसको वीजा देना है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तीन बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पहला आपको पूछा जाता है, आपके पास पैसा कितना है? क्यों? आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, आप वहां पे चले गए, रिटर्न टिकट के लिए पैसा नहीं है, तो वापस कैसे आओगे? आना पड़ेगा ना वापस। पैसा कितना है आपके पास? जाने के लिए, आने के लिए पैसा है कि नहीं? तो प्रभा जी भी पूछेंगे, आपके पास पैसा कितना है? वृंदावन जाना है तो, गोलोक वृंदावन, वो क्या है? हाँ, हरि नाम कितना लिया आपने? हरि बोल। गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। आपने हरि नाम कितना किया? 16 माला किया कि नहीं किया? कैसे किया? ईमानदारी से किया कि ब्लैक में किया? सिर्फ सिर्फ मोतियां खींच लिया? बराबर किया कि नहीं किया? हाँ? बोले हाँ प्रभुपाद सब 16 माला एकदम अच्छे से किया, अच्छे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या भारत में? क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको जाने नहीं मिलेगा।
तो वो क्या है हमारा? हाँ, पहला तो फोर एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल्स, और दूसरा फिर अपराध। कितने वर्षों का अपराध किया है इधर? हाँ? कितना सेवा अपराध किया है इधर? हाँ? कितने नियम तोड़े यहाँ पे? ये सब तोड़ा है तो आपको उधर जाने, सॉरी, वीजा डिनाइड, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो, आपको उधर क्यों जाना है? तो प्रभु जी पूछेंगे, तो आपको उधर क्यों जाना है? तो भक्त बोलेगा, प्रभु जी इतना सेवा हो गया यहाँ पे, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं अब और सेवा नहीं करना चाहता, मैं बस अभी सोना चाहता हूँ। तो प्रभु जी क्या बोलेंगे? वेलकम, आओ, वो तो सोने का ही जगह है। वहां पे सोना ही सोना है आपको, करेक्ट? नहीं, वहां पे तो और भी सेवा रहेगा। यहाँ पे तो सिर्फ हम दिन में सेवा करते हैं, वहां पे तो रात में भी सेवा करेंगे, सोने का काम ही नहीं वहां पे। तो वहां पे जाने का ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पे, और गुरु हमें ट्रेन करना चाहते हैं सेवा भाव में। तो अगर हम बोलेंगे हम यहाँ पे सेवा नहीं करना चाहते, तो बोले वहां पे आना क्यों चाहते हो आप? तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति कथा। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला हम इस ग्राह्यम इंद्रिय ही, ग्रॉस सेंसेस से हम समझ नहीं पाते। हम भगवान के नाम की मधुरता अनुभव नहीं कर पाते, भगवान की रूप की मधुरता हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी भी अविद्या से ढके हुए हैं। तो ये अविद्या से हम ऊपर कैसे आएंगे? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय ही सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। हमें सेवोन्मुख होना पड़ेगा। जब सेवोन्मुख हो जाएंगे तो ये अविद्या का जो लेयर है वो हट जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, और फिर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को सही रूप से समझ पाएंगे, उनका आस्वादन कर पाएंगे। और ये सेवा कैसे शुरू होती है? जिह्वा दो, जिह्वा से शुरू होती है सेवा। जिह्वा के दो कार्य है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो हरिनाम करना, और दूसरा, हाँ, टेस्ट, टेस्ट प्रभु टेस्ट, टेस्ट कृष्ण प्रसाद। तो कृष्ण प्रसाद लेना और हरिनाम करना, और सिर्फ जीवा से नहीं, बाकी इंद्रियों से भी हमने सेवा करना है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा करते करते हमने सेवोन्मुख हो जाना है। अभी हमारा क्या है? भोगोन्मुख है। सेवा उन्मुख मतलब हमेशा सेवा ओरिएंटेड, भोगोन्मुख मतलब हमेशा भोग ओरिएंटेड। तो हमारे एक सीधे ड्यूटी ने हमें बहुत शुरुआत में भक्ति के जीवन में बताया था कि जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा सेवान्मुख होता है। वो जो भी देखता है वो भगवान की सेवा में इसे कैसे लगाया जाए उसका विचार करता है। और जो भोगोन्मुख है वो जो कुछ भी देखता है, इसे मेरे भोग में कैसे लगाया जाए उस पर विचार करता है। सही है? जैसे ही सुबह उठता है वो भोगोन्मुख दृष्टि से सब कुछ स्कैन करता है, क्या है यहाँ पे मेरे भोग के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो सेवा के दृष्टि से पूरा वो दुनिया स्कैन करता है। उसे सुंदर फूल दिखता है, सोचता है इसे भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। इन भोगोन्मुख क्या सोचेगा? इसको लेके मैं सूंघूंगा, या इसको मैं किसी को दूंगा, भगवान को छोड़ के और किसी को दूंगा। तो वो भोगोन्मुख है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। तो हरिनाम भी हम इसी भाव में करने का प्रयास करते हैं, हे राधा हे कृष्णा, हमें आपकी सेवा में संलग्न कीजिए, आपकी सेवा में हमें लगाइए। तो वो सेवा भाव डेवलप करने के लिए हमें गुरु सेवा में लगाते हैं। इसलिए भक्त ज्यादा ईगर होना चाहिए सेवा करने के लिए, मैनेजर ने नहीं। मैनेजर सेवा देके तो बहुत बड़ी कृपा कर रहा है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए प्रभु जी मुझे क्यों पकड़ते हैं, प्रभु जी आपको मैं ही दिखता हूँ क्या? और फिर इसीलिए हमको कैंप्स करने पड़ते हैं, SRCGD, जिससे भक्तों के हृदय में सेवा भाव है, उन्हें पता चले कि सेवा, क्योंकि सेवा करने से हम आत्मा अपने
मूल स्वरूप के पास में आता है। जब मूल स्वरूप के पास में आएगा आत्मा, तभी संतुष्ट हो पाएगा। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य बॉस, दास, सॉरी, नॉट बॉस, दास। तो हमारा स्वरूप है, हम भगवान के दास है, और जितना इस स्वरूप के हम निकट आएंगे उतना हम संतुष्ट होंगे। क्योंकि जीव का स्वभाव ही है प्रेम करना और सेवा करना। प्रेम करना, और जिससे भी हम प्रेम करते हैं उनकी हम सेवा करें। तो अब जितना ही देखेंगे, भगवान का भी छोड़िए, आप किसी का भी सेवा करेंगे तो संतुष्टि का अनुभव करेंगे। देखा है? इसलिए बहुत सारे व्यापारी बहुत धन इकट्ठा करने के बाद में क्या करते हैं? सोशल सर्विस में उतर जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मठ है, सन्यासी लोग हैं, अंत में जाके सबकी सेवा करने के लिए उतर जाते हैं। देखा है? बिल गेट्स, मे बी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वहां पे जाके। और हमारे मंदिर में भी हमने देखा है, बहुत धनी लोग हैं, वो सिर्फ प्रसाद स्पॉन्सर नहीं करते, बोलते हमको आके सर्विंग करना है। हम्म, बोलते हमें, और उसको एक दिन प्रसाद सर्विंग का मौका मिलता है तो इतना खुश हो जाता है। प्रसाद सर्विंग करते करते उसके आंखों से अश्रु आते हैं। हम्म, क्या अवसर मिला है मुझे भक्तों का सेवा करने का। हम्म, और कभी कभी किसी भक्त को बोला, प्रभु जी आपको आज प्रसादम सर्विंग करना है, तो उसके भी आंखों से अश्रु आते हैं। अरे प्रभु जी, ये आज इतना विशेष फीस थे, खत्म हो गया तो सर्विंग करते करते अगर खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ? उसके भी आंखों से अश्रु तो अश्रु कब आने चाहिए? जब सेवा ना मिले तब अश्रु आने चाहिए। सेवा मिले तो अश्रु नहीं आने चाहिए। तो एक बार आप में से कोई लोग शांतिपुर गए हो? शांतिपुर, शांतिपुर ये अद्वैत आचार्य का स्थान है। अद्वैत आचार्य जो पंचतत्व में से एक है, उनका स्थान है शांतिपुर, उनका घर था वहां पे। तो आज भी जब अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि होता है, वहां पे हजारों भक्त आते हैं। 5, 10, 15, 20 हजार तक भक्त वहां पे इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है। दोपहर तक उपवास होता है, बाद में दोपहर में सबके लिए प्रसाद होता है। तो एक बार एक हमारे भक्त गए वहां पे, शांतिपुर फेस्टिवल चल रहा था और लंबा लाइन लगा था। प्रसाद चल रहा था पंडाल में, और बाहर लंबा लाइन लगा था। तो लंबा लाइन देख के आपको क्या लगता है? हाँ, हाँ, प्रसाद का लाइन यही है। हम्म, लंबा लाइन है, जल्दी से लाइन में लग जाओ। जितना जल्दी लाइन में लगोगे उतना जल्दी प्रसाद मिलेगा। सही है ना? तो ये भक्त लाइन में लग गए। जब लाइन में लगे, लाइन जब खत्म हुई, खुश हो रहे थे, जैसे जैसे लाइन खत्म हो रही थी वो खुश हो रहे थे। और जैसे ही लाइन खत्म हुई, उनके हाथ में प्लेट नहीं मिला, उनको बकेट मिला और एक चम्मच मिला सर्विंग का। बोले ये क्या है? प्रसाद किधर है? हाँ? बकेट में खाना है क्या? पूरा बकेट भर के उनको प्रसाद में। बोले नहीं, ये तो सर्विंग का लाइन है प्रभु जी, प्रसाद का लाइन तो उधर है। बोले नहीं, वो लाइन तो बहुत छोटा था, मुझे लगा लंबा लाइन जहाँ होता है वहां पे प्रसाद होता है ना जनरली। बोले नहीं, यहाँ पे भक्तों का सेवा भाव इतना है कि भक्त लोग लाइन में खड़े होते हैं सेवा करने के लिए। हाँ, और लोगों को हमको धक्का मार के बैठाना पड़ता है, प्रभु जी प्रसाद लीजिए। तो वहां पे जहाँ पे प्रसाद लेने वाले लोग थे, वहां पे जरा भी लाइन नहीं था, आप जाके सीधा बैठ सकते थे। बोले मैं तो प्रसाद लेने आया था। बोले आपको वो उधर जाना था। यहाँ पे भक्त लोग आधे घंटे से खड़े हैं धूप में, क्यों? ताकि उनको सेवा करने का अवसर मिले। आप समझ रहे हैं? सेवा करने का अवसर देने के लिए वो आधा घंटा पौना घंटा धूप में खड़े थे लाइन में। और उन्होंने देखा, एक भक्त लेता है बकेट, सर्विंग करता है, जैसे ही एक राउंड सर्विंग किया उससे बकेट छीन लिया जाता था। और वो रोता था, प्रभु जी और एक बार मौका दीजिए। एक ही बार क्यों? हाँ? और एक बार दीजिए। तो बोलते ठीक है ठीक है, और एक बार जाके सर्विंग करके आओ। ऐसा करके किसी को 2 बार मौका मिल गया तो बहुत खुश हो जाता था, प्रभु जी 2 बार मैंने वैष्णव को प्रसाद सर्विंग किया। हमारा उल्टा होता है शायद ना। एक गुलाब जामुन आता है, हाँ? और बकेट चले जाता है, तो प्रभु जी और एक मिलेगा क्या? दूसरा नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे उसको दूसरी बार मौका नहीं मिला सर्विंग का तो रोने लगता था।
तो तब हमें पता चला, बाप रे, प्रसाद सर्विंग के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो एक बार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक सीनियर डिवोटी आए थे। उन्होंने देखा वहां पे सेवा चार्ट था, होता है ऐसा आपका, आज का ऑफरिंग ये प्रभु जी करेंगे, आज का प्रसाद सर्विंग ये तीन प्रभु जी करेंगे। तो उन्होंने देखा कि प्रसाद सर्विंग में कुछ 8-10 भक्तों का नाम था, क्योंकि उन दिनों राधा कुंज बिहार मंदिर में कुछ 100-120 ब्रह्मचारी थे। तो 5-6 कम भक्त कम से कम लगेंगे प्रसाद सर्विंग के लिए। तो वो सीनियर ड्यूटी बोले, अरे उल्टा होना चाहिए यहाँ पे, अपने नाम लिखना चाहिए, ये भक्तों को का सेवा है आज प्रसाद लेना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबने सर्विंग के लिए आना चाहिए। लेकिन वो देखता है, अरे आज मेरा नाम प्रसाद ग्रहण करने की सेवा में लिखा है, वो दुखी हो जाता है, फिर प्लेट उठाता है, जाके बैठता है कि आज मुझे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आज सेवा में नाम लिखा है, आज मुझे बैठ के प्रसाद ग्रहण करना। और जिसका नाम नहीं रहता है वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज मुझे प्रसाद सर्विंग करने मिलेगा। हमारा उल्टा होता है। वो सर्विंग के लिए, वो प्रसाद लेने के लिए आता है 12 बजे, फास्टिंग डे नून था प्रभु जी, आज फीस्ट है। 12 बजे आता है, देखता है बोर्ड पे मेरा नाम लिखा है सर्विंग में। तो उसका जितना भी जॉयफुल हार्ट है वो पूरा मरूज हो जाता है। वो दुखी दुखी होके अपना प्लेट बाजू में रखता है, बोले, ठीक है कौन है, आ जाओ, आज थोड़ा सर्विंग करके बताता हूँ मैं। और थोड़ा सा कुछ तो सेवा करता है, और फिर देखते रहता है आइटम खत्म तो नहीं हो रहा है, आइटम खत्म तो नहीं हो रहा है। और फिर जल्दी जल्दी प्रसाद सर्विंग करके फिर वो खुशी खुशी बैठता है। तो एक मंदिर था यूरोप में श्री प्रभुपाद जी के समय पे, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन, उनको छोड़ के जाना पड़ा था विदेश वापस, वीजा उनका कुछ इशू हो गया था। तो जाते जाते यूरोप में पहले गए थे, अमेरिका जाने से पहले तो यूरोप में एक मंदिर में गए थे वो। भटकते भटकते एक मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा अरे इस्कॉन है यहाँ पे, खुश हो गए। तब तक इस्कॉन के भक्त बने नहीं थे वो पूरी तरह से। तो वहां पे देखा, एक एक घर था जो बड़ा घर था, उसी को मंदिर बना दिया था भक्तों ने। तो पूरा सोमवार से शनिवार वहां पे बहुत ऑस्टियर प्रसाद होता था, बहुत तपस्या होती थी वहां पे भक्तों की। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम उनको खिचड़ी मिलता था, और सिर्फ संडे को आफ्टरनून में फीस्ट होता था। और सभी भक्त लोग 6 दिन पूरा व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना, हाँ, पूरा एकाग्र चित्त होके ध्यान करते थे संडे आफ्टरनून कब आएगा। संडे आफ्टरनून कब आएगा। कुछ कुछ भक्त बताते हैं कि तब कैसा प्रसाद होता था, आपको प्लेट दिया जाता था पेपर का, और वो नए नए भक्त, अलग अलग भक्त, क्योंकि कुक नहीं होते थे तब, भक्त लोग ही कुकिंग करते थे, तो वो खिचड़ी बनाते थे। कभी खिचड़ी कैसा होता था, ऐसा होता था कि वो चम्मच से गिरता ही नहीं था। वो बहुत प्रयास करके झटका मारता था तब खिचड़ी गिरता था। और कभी ऐसा होता था कि वो खिचड़ी प्लेट पे डालने के बाद प्लेट में रुकता ही नहीं था, वो पूरा भागता था यहाँ वहाँ, इतना लिक्विड रहता था खिचड़ी, दाल के जैसा। जैसे ही डाला कि वो, उसका पूरा प्रयास खिचड़ी को प्लेट में रखने में ही जाता था। वो खाएगा कब, जैसे ही खाने का प्रयास करेगा खिचड़ी प्लेट से बाहर भाग जाएगा। तो बहुत तपस्या आता था भक्तों का, और संडे आफ्टरनून में एकदम मेगा फीस्ट, 15-16 आइटम बनते थे, क्योंकि आज का प्रचार का दिन है, आज बाहर के लोग आने वाले हैं। तो जो सर्विंग टीम रहता था, कुकिंग करते थे वो लोग 14-15 आइटम, और 6 दिन से वो राह देख रहे थे कब आएगा ये। तो आफ्टरनून में राजभोग आरती होता था, फिर प्रेसिडेंट क्लास देते थे, क्लास देने के बाद में प्रसाद होता था। तो जब सर्विंग के लिए बुलाते थे प्रेसिडेंट सबको, ऊपर लॉफ्ट में बहुत लोग रहते थे, उनका आवाज है, अरे बोल, स्टार्ट प्रसादम। तो भक्तों को बहुत टेंशन होता था कितने लोग आए। हम्म? अगर ज्यादा लोग आए तो श्रम एव ही केवलम, हमारा सारा श्रम पानी में जाएगा। हाँ, तो प्रार्थना करते थे ऊपर बैठे बैठे, आज बहुत कम लोग आने चाहिए मंदिर में, बहुत कम आने चाहिए ताकि हमको बड़ा फीस्ट मिलेगा। तो प्रार्थना करते थे, और जैसे ही देखते थे बड़ा नंबर आया तो दुखी हो जाते थे। और फिर सर्विंग के टाइम पे पूछते थे, आपको ये नहीं चाहिए ना, नहीं आपको ये भी नहीं चाहिए ना, आपको दूसरी बात नहीं चाहिए ना, ऐसा करके फास्ट फास्ट सर्विंग कर देते।
वो पूरी बना देते, आपको एक ही चाहिए ना, हाँ, एक डाल के आगे जाना, वो बात भी करने के लिए रुकता नहीं था उसके साथ। आपको स्वीट नहीं आपको डायबिटीज है ना, आपको स्वीट नहीं चाहिए ना, ऐसा सर्विंग होता था। तो कुछ गेस्ट ने कंप्लेन किया, हाँ, प्रेसिडेंट को, "ये क्या है तुम्हारा मंदिर, हाँ? वो लंच है और ब्रेकफास्ट जितना भी सर्व नहीं करते हमको, ये फास्ट ब्रेकिंग भी नहीं होता हमारा इससे, ऐसा कैसा है?" और फिर जाके मस्त खाते थे ये लोग। तो प्रेसिडेंट ने क्या सोचा, हमको सिस्टम बदलना चाहिए, हम पहले भक्तों को खिलाएंगे, भक्त लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फिर वो अपना काम हो गया है, हाँ? अब जी जान के बांटो। अब कम पड़ गया तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? तो प्रेसिडेंट ने सोचा अगले संडे से सारे डिवोटीज पहले प्रसाद लेंगे और फिर आके दिल खोल के सर्विंग करना। तो सब बहुत बहुत खुश हो गए, बोले हरी बोल, हम क्या अरेंजमेंट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। तो संडे आया, आरती चल रहा था नीचे, और भक्त लोग मस्त खाने लगे प्रसाद। कोई यहाँ तक खाया, कोई यहाँ तक खाया, कोई यहाँ तक खाया। किसी को लग रहा था अभी और एक दाना भी खाऊंगा तो नाक से चावल बाहर आएगा। ऐसा लग रहा था उसको। ऐसा खा के सब लोग इतना खा लिए कि वहीं पे सो गए, मतलब प्लेट भी उठा नहीं पाए। प्लेट भी नहीं उठा पाए वो, ऐसा खा के सब बेहोश हो गए वहां पे। और इसका प्रेसिडेंट का प्रवचन हो गया, फिर आवाज दे रहा है, हरि बोल, हरि बोल, प्रसाद सर्विंग चालू करो। वो आके देखा, सब लोग ढेर, और वो उठाने का प्रयास कर रहा है तो सबकी आंखें लाल, सबके गाल लाल, ऐसे ऐसे देख रहे हो, और गुस्से से देख रहे हैं, बोले ये लोग क्या सर्विंग करेंगे, ये लोग क्या सर्विंग करेंगे। और सारे बर्तन साफ, सारे बर्तन साफ, भक्तों का बहुत कैपेसिटी था उन दिनों। हम्म, मतलब आधा आधा बकेट, एक एक बकेट हलवा, हम्म, एक बकेट पूरी, एक एक बकेट इतना खा सकता था, बहुत कैपेसिटी था। खासकर अमेरिकन जो थे, यूरोपियन अमेरिकन, बहुत कैपेसिटी था उनका। तो उन्होंने जब जब ब्रदर्स को देखा क्या है ये, मंदिर मंदिर, ये ऐसा कैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, कि सिर्फ हमारे लिए ही सोच रहे हैं। आप ऐसा कितना भी कर लो, इससे इंद्रियों की भूख आप शायद शांत कर सकते हो, लेकिन आत्मा की जो भूख है वो इंद्रियों की भूख से शांत नहीं होगी। उसके लिए हमें सेवा भाव ही प्राप्त करना है। जब सेवा भाव से हम जिएंगे तो बाकी कुछ मिले ना मिले हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे साधु ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में ज्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं करता है। वी डिस्कस अबाउट दिस लास्ट टाइम। मैं ये सोचता था बहुत कि अरे जानवर लोगों को इतना वैरायटी चाहिए, वैरायटी नहीं चाहिए, इंसान को इतना वैरायटी क्यों चाहिए। देख, हमारे घर में कुत्ता था, उसको जीवन भर रोटी और दूध पिया है। वो कभी नहीं बोला अरे रोज रोटी और दूध, दूध और रोटी, रोटी दूध, दूध रोटी। कभी थोड़ा बॉर्नविटा डाल के दो, कभी थोड़ा फ्लेवर्ड मिल्क दो, आज थोड़ा नान खिलाओ, रोटी क्या है, थोड़ा कुलचा खिलाओ, थोड़ा पराठा खिलाओ। कभी बोला है ऐसा कुत्ता? अगर आपको रोज सिर्फ दूध रोटी, रोटी दूध, दूध रोटी, रोटी दूध, तीनों टाइम सातों दिन यही खिलाए तो क्या होगा? कोई बोलेगा प्रोजी ये सब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपका बेस्ट, आपका जो मोस्ट फेवरेट आइटम है, अगर वो भी आपको खिलाया 7 दिन 7 रात, तो क्या होगा पता है? आपका किसी का कोई फेवरेट आइटम है तो तपस्वी है यहाँ पे। किसी का कुछ फेवरेट नहीं है, कोई फेवरेट है आपका? नहीं, गुलाब जामुन। तो अगर आपको सुबह गुलाब जामुन, दोपहर में गुलाब जामुन, शाम को, एक दिन ऐसा तीनों दिन तीनों टाइम एक एक बार मिला तो कैसा लगेगा आपको? हरी बोल। दूसरे दिन सुबह गुलाब जामुन, दोपहर में गुलाब जामुन, शाम को सिर्फ गुलाब जामुन, 7 दिन 7 रात तीनों टाइम सिर्फ गुलाब जामुन, तो आपको कैसा लगेगा?
हाँ, एक हफ्ता ठीक है, फिर दूसरे हफ्ते भी आपको तीनों टाइम सिर्फ गुलाब जामुन और कुछ नहीं है। चपाती नहीं, राइस नहीं, दाल नहीं, सिर्फ गुलाब जामुन, कैसा लगेगा? गुलाब जामुन को देख के उल्टी आएगा आपको। मत दिखाओ मुझे ये गुलाब जामुन अभी। हम्म, ऊब ऊब गया हूं मैं गुलाब जामुन देख के। लेकिन ये हमारा घर का कुत्ता ऐसा कभी नहीं किया। मैं बहुत एडवांस्ड है ये। वी डिस्कस राइट अबाउट दिस लास्ट टाइम। नो, मैं बहुत एडवांस कुत्ता है ये। मैंने सिर्फ कुत्ता नहीं, हर कोई जानवर का एक ही फूड है जिसके लिए जाना जाता है और उसमें संतुष्ट रहता है। गाय क्या खाती है? घास। वो बोलेगी यार बहुत घास खा लिया, अभी थोड़ा वैरायटी लेके आओ। नहीं। बंदर क्या खाता है? केला। हाँ? कभी बोला यार रोज क्या है, केला 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 खा के मैं अकेला मैं अकेला हो गया, थोड़ा आज फ्रूट सलाद लेके आओ। हाँ? आज थोड़ा सा मैंगो, केला, अनार, एप्पल मिक्स करके थोड़ा सा सलाद खाएंगे, देखा आपने ऐसा? केला का फ्लेवर भी चेंज नहीं करता है वो, बस वही केला खा के। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घोड़ा क्या खाता है? चना, है ना? और सबका मोर और लेस सेम है ईटिंग। इंसान इतना मिलने के बाद में भी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कैटेगरी ऑफ चैनल इज रेसिपी, मिलियंस ऑफ व्यूज। आपके घर में बचे हुए आटे का आप क्या कर सकते हो? हम्म? इसके 100 रेसिपीज। तो उसको, पहले के लोग कैसा था, दक्षिण भारत में जाने से डरते थे नॉर्थ इंडियंस। क्यों? खाएगा क्या? उधर तुमको चपाती नहीं मिलेगा, जाके वहां पे आपको राइस, इडली, डोसा, सांबार, अन्नम पप्पू, ये सब खाना पड़ेगा। ये पप्पू आदमी का नाम नहीं है, पप्पू मतलब वो गाढ़ा दाल। हाँ? अन्नम मतलब राइस। आंध्रा में अन्नम पप्पू मतलब राइस दाल होता है। तो मैं ये सब खा के मैं मर जाऊंगा ये। और दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत में नहीं आते थे, उनको चावल, अन्नम पप्पू, रसम सांभार नहीं मिलेगा उसको, तो वो डरते थे। संतुष्ट थे अपने लोकल जो फूड है उससे। महाराष्ट्र के लोग भाकरी से खुश थे, कर्नाटक के लोग नाचनी से खुश थे, बंगाली लोग अपना राइस मूढ़ी, चोखा, संतुष्ट थे। पंजाबी लोग मक्के दी रोटी, सरसों दा साग से संतुष्ट थे। लेकिन अभी देखना, लोग इतना असंतुष्ट है, इतना वैरायटी खाने के बाद में उनको और चाहिए। अभी साउथ इंडिया में आपको नॉर्थ इंडियन मिलेगा, ईस्ट इंडियन मिलेगा, वेस्ट इंडियन मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, इटालियन मिलेगा, थाई मिलेगा, अमेरिकन मिलेगा, यूरोपियन मिलेगा, रशियन मिलेगा। देखा, कानपुर में भी सब मिलता है ना? सॉरी, गोरखपुर में भी, गोरखपुर गोरखपुर में भी सब कुछ मिलता है। हम्म? मैं कानपुर में बोला तो सब लोग ऐसा देख रहे थे, ये क्या हो गया? हाँ, गोरखपुर में मिलता है ना, चाइनीज मिलता है, इटालियन मिलता है, थाई मिलता है। ये सब खाने के बाद में भी लोग और ढूंढ रहे, कुछ और कुछ है क्या पूछे, और कुछ वैरायटी है क्या? और जानवर लोग ज्यादा साधु बन गए, ऐसा क्यों? क्यों? ईटिंग, स्लीपिंग में भी, आई जस्ट एंड इन 5 मिनट्स, 8:30 हो गया है। 5 मिनट होने वाले हैं। स्लीपिंग में भी हम देखेंगे, ईटिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग में पहले के लोग संतुष्ट थे, जहाँ पे भी रहते थे, देख कर कि, सॉरी, संतुष्ट थे, चटाई पे सो के, गुफा में सो के, जमीन पे सो के। आजकल इतना वैरायटी आ गया है, इतना वैरायटी आने के बाद में भी लोगों को और वैरायटी चाहिए सोने में से। देर इज मैग्नेटिक बेड, देर इज वाटर बेड, जेट बेड, जैकुजी बेड। देखे? कितने का है सबसे महंगा बेड, तुम्हें पता है? सबसे कॉस्टली बेड कितने का है, पता है किसी को?
अंदाज? 100 रुपए? 100 करोड़? हाँ, 5 लाख? कुछ सालों, 10 साल पहले मैंने देखा था, 6.5 करोड़ का एक बिस्तर था। ये जापानीज लोगों ने बनाया था। ये ऐसा बिस्तर था जो हवा में तैरता है। कैसे? उन्होंने क्या किया है, मैग्नेट्स लगा दिए, नॉर्थ पोल रिपेल इच अदर। नीचे भी नॉर्थ पोल, ऊपर भी नॉर्थ पोल, तो वो तैरेगा और भागना नहीं चाहिए, इसलिए उसको बांध के रखे। तो उस पे जब सोएगा तो आपको लगेगा मैंने इस दुनिया को ट्रांसेंड कर दिया। मैं इस दुनिया के झटकों से, मुझे झटका अभी नहीं लगेगा। तो 6.5 करोड़ का बिस्तर है जिसमें आपको कोई झटका नहीं लगेगा। आप संतुष्ट ही आराम से सो पाओगे। हाँ, मसाजिंग बेड्स है। हाँ, 30-30 लाख का तकिया मिलता है। सोने चांदी से उन्होंने बनाया है उसको। और आपके हेड का मेमोरी साइज का मेमोरी रहेगा उसके पास, मेमोरी पिलोस। याद रखेगा आपका सिर का साइज क्या है, और वैसा ही बराबर अपने आप को एडजस्ट करके आपको एकदम आराम देगा। इतना सब होने के बाद में भी लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है। वो कुत्ता है जो रेलवे स्टेशन में फुल स्विंग हॉर्न बज रहा है, मस्त सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लात मारा तो उधर जाके सो जाएगा, उधर लात मारा तो इधर सोएगा। हमको इतना सब वैरायटी मिलने के बाद में भी हम संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग में भी इंसान इतने बड़े बड़े बंगले बनाता है, ऐसा बंगला वैसा बंगला, अब जो बंगले करोड़ों बंगले, फिर भी संतुष्ट नहीं। और वो लोग अपना सिंपल छोटा एक घर जहाँ पे झोपड़ी उपड़ी बना दिया, कुछ घोंसला बना दिया, उसमें सो जाते हैं आराम से। या डिफेंस मैकेनिज्म, वो अपना बस, उनको जो भगवान ने नेचुरली जो हथियार दिया है उसका यूज करके करते हैं। बाकी लोग, इंसान इतने सारे वेपन्स बनाने के बाद में भी संतुष्ट नहीं, उसको इनसिक्योरिटी फील होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेटिंग आल्सो, एनिमल्स, वो लोग यूनाइट करते हैं सिर्फ जब बच्चे को जन्म देता है। बट ह्यूमन बींग्स, they want so much permutation combination, and they come up with so many magazines and websites and movies just to enhance the pleasure of meeting. Still they are dissatisfied. ऐसा क्यों होता है? क्या जानवर हमसे ज्यादा प्रगत हो गए हैं कि? हाँ, फ्री विल तो उसके पास में भी थोड़ा बहुत है, हमारे पास में भी है। एक्चुअली क्या है, इंसान को जो नीड ऑफ हैप्पीनेस है ना, मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा रखा है, समझो इतना रखा है। हम्म? और पशु के शरीर में नीड ऑफ हैप्पीनेस आपका इतना रखा है। पशु में आपका इतना रखा है, मनुष्य में इतना रखा है। उससे क्या होता है, सिर्फ ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग करके पशु संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि उसको कितना चाहिए, 10 किलो सुख चाहिए। अबे किलो में हम गिनते नहीं है सुख को, लेकिन समझ लो किलो में अगर गिना तो उसका नीड कितना है, 10 किलो। हमारा नीड कितना है, 100 किलो। तो उसको 10 किलो सुख ईटिंग स्लीपिंग, आहार निद्रा भय मैथुन करके मिल जाता है। मनुष्य का नीड कितना है, 100 किलो। वो आप कितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाओ आहार निद्रा भय मैथुन में, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। उसे मिलता है 10 किलो ही, हम उसको खींच खींच के ऊपर लाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करता है, वो जैसे कल मैं ट्रेन में आ रहा था, तो कोई आदमी चाय पी रहा था, उसका बच्चा हर हर कुछ मिनट में कुछ खा रहा है, उसको प्लेजर और बढ़ाना है। वो, किसी ने उसको चॉकलेट दिया और दूसरे ने उसको चाय दिया, तो उसने क्या बोला, ये चॉकलेट को मैं चाय में डुबो के खाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। तो उसने अपने चॉकलेट को चाय में डुबा दिया। और फिर उसने और कुछ चिप्स दिया, तो बोले चिप्स को भी मैं चाय में डुबा के खाऊंगा। तो क्या कर रहा है, ईटिंग का प्लेजर बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे 10 किलो, 10 किलो तक ही मिलेगा। हमारा नीड कितना है, 100 किलो। हमारा नीड तभी सेटिस्फाई होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब सेवोन्मुख होंगे। जितना आत्मा सेवोन्मुख होगा उतना उसे सुख ज्यादा मिलेगा। क्योंकि वो अपने आत्मा के स्वरूप के पास में आ रहा है, ओरिजिनल नेचर के पास में आ रहा है।
और जब भगवान के प्रति सेवान्मुख होगा तब सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा, तभी उसका 100 किलो का जो नीड है सुख का वो पूरा होगा। तो अभी हमको इतना वैरायटी क्यों लग रहा है? क्योंकि अब आजकल लोग भगवान से बहुत दूर आ गए, जो सेवा भाव था वो खो बैठे हैं। इसलिए वो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में वैरायटी बढ़ा के खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। समझे? हम्म? और जिसने भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा करना शुरू कर दिया, उसको ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंड में उतना वैरायटी नहीं चाहिए, उस वो बेसिक इससे संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको भी 100 को जो मिल गया है। इसे देखेंगे जैसे ही वो भक्त बनता है, हॉस्टल में बड़े गद्दे पे सोता है, वक्त बनते पे सिंपल चटाई में उसको गौर प्रेमानंद है, बहुत प्रेम की नींद आती है उसको। उसको स्लीपिंग के लिए बहुत अरेंजमेंट नहीं चाहिए, वो कथा में भी सो सकता है, जपा में भी सो सकता है। हाँ, कुछ बहुत लोग कीर्तन में भी सो जाते हैं। हाँ, उसको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट गोली वोली खाने का काम नहीं है। हाँ, सिंपल उसको कहीं तो कुछ चटाई वटाई दे दो, छोटा मच्छरदानी दे दो, सो जाता है वो। क्योंकि अभी वो अपने असली स्वरूप के पास में आ गया है, भगवान की सेवा करने का। समझ गए? उसको खाने में भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं चाहिए, वो किसी भी होटल में नहीं जाएगा। वो जो भी भगवान कृष्ण ने प्रसाद दिया है वो प्राप्त करके संतुष्ट रहेगा, धीरे धीरे वो प्रसाद भी कम करने का प्रयास करेगा। देखो, लोग बाहर क्या कर रहे हैं, उसका वैरायटी बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे भक्त उसको और सिंपल करना चाहते हैं। वो फर्स्ट ईयर में मस्त खाता है, सेकेंड ईयर में और थोड़ा सिंपल खाता है, थर्ड ईयर में और ऑस्टर खाता है, फाइनल ईयर तक बहुत सुधर जाते हैं। और जितना आगे जाता है मतलब प्रभु जी बस हो गया, अब इतना वैरायटी काफी है मेरे लिए। करेक्ट ना? और मेटिंग तो वो पूरा ही छोड़ देता है। हम्म? और डिफेंडिंग तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको अपना डिफेंडिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। उसको पता है बस जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास हूँ, भगवान ही रक्षा करेंगे। तो उसको 10 बार अनाउंसमेंट करना पता है, सोने के टाइम पे बॉयज का दरवाजा लॉक करो। हम्म? वो फिर भी भूल जाता है। दरवाजा खोल के बिंदास हो जाता है वो। बाहर का आदमी ऐसा सपने में भी नहीं करेगा। करेक्ट? जो भगवान का सेवोन्मुख नहीं हुआ है, वो घर का दरवाजा लॉक करेगा, बिस्तर पे आएगा, फिर उठ के जाके खींच के देखे लॉक लॉक हुआ है कि नहीं, लॉक को खींचेगा, देखे ताला बराबर लॉक हुआ है कि नहीं, हाँ हो गया। फिर उठ के देखा चाबी किधर है, चाबी तकिए की नहीं कि छुपा है कि नहीं, हाँ? और तिजोरी लॉक है कि नहीं, हाँ? उसको सब कुछ चेक करना पड़ेगा बार बार। नहीं, जो भक्त बन गया है बिंदास। हम्म? उसका एटीएम कहाँ पड़ा है, उसका स्मार्टफोन कहाँ पड़ा है, लैपटॉप ऐसे ही रास्ते में पड़ा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो आत्मा की संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, उसको ये मटर वर्ल्ड में एटीएम स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग का उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए हमने सेवा मांगना है, ना ही मैनेजर हमारे पीछे आएगा, प्रभु जी थोड़ा सा कृपा कर दो, ये सेवा है आपके लिए, थोड़ा सा सेवा कर दो प्रभु जी, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और आप ये सेवा करेंगे तो आपको मैं कुकी प्रसाद दूंगा, आपको भगवान का गार्लैंड पहना होगा, आपको यात्रा जाने मिलेगा। ये सब अगर करना पड़ रहा है तो बहुत दयनीय परिस्थिति है हमारी। भक्तों ने भागना चाहिए मैनेजर के पीछे, प्रभु जी थोड़ा सा कृपा कर दो। कौन है इंटरनल मैनेजर यहाँ पे? कौन सेवा कौन अलॉट करता है? आकाश बात, कितना खुश हो जाएंगे वो। हम्म? वो एकदम एक्सट्रेसी में चले जाएंगे, क्या बात है प्रभु जी, मैं नाम लिखता हूँ इसके पहले कोई तो अपना नाम लिख के सेवा करके चले जाता है। ये तो एकदम चमत्कार हो गया है। ये बोर्ड का काम ही नहीं है, अपने यहाँ जैसी सेवा दिखती है बहुत लोग टूट पड़ते हैं। जनरली उल्टा होता है, जैसे महाप्रसाद दिखता है भक्त लोग टूट पड़ते हैं, वो गायब हो जाता है। हाँ? तो भक्तों को पता रहता है सेवा असली महाप्रसाद है। हम्म, सेवा ही असली महाप्रसाद है। भक्तों को वैल्यू पता चलना चाहिए, ये सबसे वैल्यूएबल चीज। आई डिस्कस लास्ट टाइम बद्री नारायण महाराज का एग्जाम्पल, वो कैमरा गुम गया था उनका टेम्पल हॉल में। हाँ? वो वो बद्री नारायण महाराज एक बार, उनके पास कैमरा था, वो आए, उन्होंने डीटीज का फोटो वोटो निकाला, सन्यासी हमारे इस्कॉन के, और बहुत कॉस्टली कैमरा था। टेम्पल हॉल में भागवतम क्लास सुना, और गंधरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उठ के चले गए, कैमरा वहीं पे छूट गया। जब वो गए अपने रूम में 1 घंटे के बाद में याद आया, अरे कैमरा,
गया कैमरा। बहुत दुख हो गया उनको। बोले एक बार देख लेता हूँ कैमरा रहेगा कि नहीं, क्योंकि क्या है, पब्लिक प्लेस है ना। खासकर अगर यूपी में मंदिर है वो पता नहीं। वो आके देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, कैमरा वहीं पे था। तो भगवान आपकी बहुत बड़ी दया रही, इतना महंगा कैमरा मेरा चोरी नहीं हुआ, बच गया। खुशी से कैमरा लेके चले गए। कुछ दिनों बाद में वापस एक बार कैमरा लेके आए वो। फिर से उन्होंने भगवान के फोटो कुछ निकाले, भागवतम सुना, ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कैमरा वहीं पे छूट गया। और चले गए रूम में। 2 घंटे बाद में याद आया, अरे कैमरा किधर है। बोले पिछले बार तो भगवान ने बचा दिया, इस बार 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 थोड़ी बचाएंगे। फिर भी एक बार चांस ले लेता हूँ, एक बार जाके देखता हूँ कैमरा है या नहीं। वो गए जैसे ही, बहुत खुश हो गए, कैमरा वहीं पे था, एज इट इज। कैमरा एज इट इज, किसी ने उसको टच भी नहीं किया था। बोले क्या है, एकदम यहाँ के भक्त बहुत विशेष है। तो कैमरा उठा के वो चले गए। फिर कुछ दिनों बाद में आए थे, तो किसी उनका जाने का समय आ गया था, तो किसी भक्त ने उनको महाप्रसाद दिया, पैकेट। राधा माधव का पेड़ा, रसमलाई, संदेश, रसगुल्ला, सब पैकेट दिया। उन्होंने क्लास सुना, और महाप्रसाद वहीं पे छूट गए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अपने कमरे में चले गए। फिर 1-2 घंटे बाद में याद आया, अरे महाप्रसाद तो छूट गया। और वो एकदम बिंदास से, अरे इतना महंगा कैमरा 2 बार नहीं गया, महाप्रसाद किधर जाएगा। आके देखा, महाप्रसाद गायब। महाप्रसाद गायब, बोले ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया उनका साक्षात्कार, कि भक्तों को पता है असली मूल्यवान वस्तु क्या है। कैमरा लेके क्या ही करेंगे, कर्मा मिलेगा, नरक में जाएंगे। यमराज पकड़ेगा, चोरी किया तुमने सन्यासी का कैमरा। तो कैमरा लेके क्या ही करेंगे। लेकिन भक्तों को बताया असली वैल्यूएबल चीज महाप्रसाद। हाँ, तो महाप्रसाद में चोरी करें। तो ये नए भक्तों की परिस्थिति है। लेकिन जो प्रगत भक्त है, उनको पता रहता है सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है। क्या है? भक्त सेवा परम सिद्धि। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करेगी, यही परम सिद्धि है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति मतलब भगवान की सेवा, और भगवान के भक्तों की सेवा, ये परम सिद्धि है। और इसका अवसर भक्त चुरा चुरा के भी करता है, गलती से भी सेवा का अवसर छोड़ता नहीं है वो। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने, यहाँ पे हम देखते हैं, उन्होंने बुलाया। चैतन्य महाप्रभु किसी ने नहीं बोला, महाप्रभु थोड़ा आपके पास इतना सारे भक्त है, बुलाओ पूरा टीम, लग जाओ, गुंडीचा का मार्जन हो जाएगा, नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, और उन्होंने प्रार्थना किया, सारों भट्टाचार्य से, टेम्पल के कमांडर से, काशी मिश्रा से, कि हमें गुंडीचा मार्जन करने का सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो अभी शुरू है गुंडीचा मार्जन। ये हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, देखेंगे कितने श्लोक होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सीरीज है ये। एक बार मैंने चेन्नई में डिस्कस किया था, 2.5 महीने तक चल रहा था ये रोज। तो इतना तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हाँ एटलीस्ट शुरू तो कर दिया हमने आज। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। वो समय हो चुका है 8:45 ऑलरेडी। लेट्स स्टॉप। इसको एक प्रश्न है तो लिख के रखिए, उसको हम कल उसके उत्तर से शुरू करेंगे। आज बहुत लेट हो गया है, सबको जाना भी है कॉलेज, क्लासेस। कोई प्रश्न है तो आप बता दीजिएगा, उससे हम शुरू करेंगे कल, और फिर आगे का श्लोक लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय।